रिहान एक बिल्कुल सामान्य सा लड़का था। स्कूल जाता, गली में क्रिकेट खेलता और हर रात दूध पीकर सो जाता। लेकिन एक बात उसमें अलग थी, वह कभी भी पूनम की रात घर से बाहर नहीं निकलता था। उसके दोस्तों को लगता था कि वह डरपोक है। अरे रिहान, पूनम की रात तो सबसे ज्यादा मजेदार होती है, समर कहता। बिल्कुल, सब कुछ चमकता है और हम पेड़ों की परछाइयों से डरावनी कहानियां बनाते हैं, रिया जोड़ती। पर रिहान बस मुस्कुरा देता। मैं नहीं आ सकता कहता और चुपचाप घर चला जाता। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, मिस रूबी। उनकी आंखें बड़ी थीं और बाल झील जैसे लहराते। उन्होंने बच्चों को कहा, कल रात स्कूल की छत पर एक खास फुल मून कैंपेन होगा, सभी बच्चे आमंत्रित हैं। सभी ने जोर से ताली बजाई, पर रिहान चुप था। रात को वह बहुत सोच में डूब गया। पूनम की रात, छत, चांद की रोशनी और वो राज जो वह सबसे छिपाता था। उसके अंदर कुछ था, कुछ जंगली। जब भी चांद पूरा होता, उसका शरीर अजीब महसूस करता। उसकी आंखें चमकने लगती, कान नुकीले हो जाते और उसके अंदर एक भेड़िए जैसी आवाज गूंजने लगती। वह आधा लड़का आधा भेड़िया बन जाता। वेयर बॉय। ये राज उसके माता पिता को भी नहीं पता था। रात को उसने तय किया, मैं नहीं जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो सब मुझसे डरेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली रात बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा हो गया। मम्मी पापा सो गए और चांद पूरा गोल खिड़की से झांक रहा था। रिहान की आंखें खुद ब खुद नीली चमकने लगी। उसके नाखून बड़े होने लगे। उसकी आवाज बदलने लगी। नहीं नहीं, वह बुदबुदाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो खिड़की से कूद गया। अब वो वेयर बॉय बन चुका था, पर इस बार कुछ अलग था। उसके अंदर कोई और भी आवाज थी। रिहान, रिहान, कोई पुकार रहा था। वह दौड़ा जंगल की तरफ। उसकी गति तेज थी। घास में उसके पंजे सरसराए। फिर वह पहुंचा एक पुरानी टूटी हुई हवेली के पास। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में बिजली थी। तुम आ ही गए वेयर बॉय, वह बोली। आप मुझे जानती हैं? रिहान चौंका। मैं तुम्हारी दादी हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं। मैं हूँ वेयर एल्डर, भेड़िया बच्चों की रक्षक। रिहान हैरान था। तो आप जानती हैं मैं क्या हूँ? हाँ, दादी बोली। तुम में जादू है, लेकिन तुमने उसे डर बना लिया है। अब समय है उसे ताकत बनाने का। कैसे? एक मिशन है। तुम्हारे जैसे बच्चों की खोज करनी है, जो आधे भेड़िए हैं पर दुनिया से छिपे हुए हैं। उन्हें ढूंढो, उन्हें बताओ कि वो अकेले नहीं हैं। रिहान की आंखें चमकने लगी। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर के वैर को नियंत्रित करना सीखना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। अगले दिन स्कूल में सबने पूछा, कल तुम कहाँ थे? रिहान ने बस मुस्कुरा दिया। अब हर पूनम की रात वह चुपचाप निकलता, किसी न किसी नई जगह पहुंचता और किसी ऐसे बच्चे की तलाश करता जिसकी आंखों में वही जादू हो। एक रात उसे समर मिला, पेड़ के पीछे छिपा हुआ, कांपता हुआ। रिहान, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे हाथ बालों से भर रहे हैं। रिहान ने उसका हाथ थामा। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी ऐसा ही हूँ। समर की आंखें चौड़ी हो गई। तुम वेयर बॉय हो? हाँ, और अब हम दोनों मिलकर इस राज को निभाएंगे। धीरे धीरे उनका एक छोटा सा गुप्त क्लब बन गया, गार्डियन वेयर किड्स, जो भेड़िया बच्चों को खुद को समझना सिखाता और उन्हें डर से आजादी देता। अब हर पूनम की रात वह चुपचाप निकलता, किसी न किसी नई जगह पहुंचता और किसी ऐसे बच्चे की तलाश करता जिसकी आंखों में वही जादू हो। रिहान की आंखें चमकने लगी। मैं ये कर सकता हूँ। एक रात उसे समर मिला, पेड़ के पीछे छिपा हुआ, कांपता हुआ। रिहान ने उसका हाथ थामा। और कोई बच्चा जो खुद को अकेला समझता था जान जाता, वो अकेला नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी ऐसा ही हूँ। और हर बार जब पूनम की रात होती, आसमान में एक भेड़िया की गूंज गूंजती। समर की आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर के वैर को नियंत्रित करना सीखना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। रिहान ने बस मुस्कुरा दिया। कैसे? तुम वेयर बॉय हो? हाँ, और अब हम दोनों मिलकर इस राज को निभाएंगे। अब रिहान सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो था वेयर बॉय, रक्षक, रहस्यमयी और सबसे बहादुर। और हर बार जब पूनम की रात होती, आसमान में एक भेड़िया की गूंज गूंजती। आओ! और कोई बच्चा जो खुद को अकेला समझता था जान जाता, वो अकेला नहीं है।